हेलो फ्रेंड, वेलकम टू फ्रेंड्स एट द रेट प्रिपरेशन। इस चैनल पर मैं लेके आता हूं आपके लिए एजुकेशनल वीडियो। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं क्लास थर्ड की हिंदी की किताब वाणी से पाठ किसान की होशियारी के प्रश्न उत्तर। इस वीडियो के अंदर हम लोग बातचीत के लिए ये जो हेडिंग है इसके प्रश्न उत्तर हम लोग करने वाले हैं। इससे पहले मैंने आपको ये कहानी किसान की होशियारी पूरा पढ़ाया था और इसके प्रश्नोत्तर भी बाकी मैं आपको करवा चुका हूं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उन सारी वीडियो का, जो वीडियो मैं ऑलरेडी आपके लिए बना चुका हूं। उनमें से कोई वीडियो अगर आपने मिस कर दी है तो आप उसे देख करके सारे प्रश्नोत्तर कर सकते हो। अब देखिए, उस वीडियो में सिर्फ ये बातचीत के लिए ये जो हेडिंग है इसके प्रश्नोत्तर मैं करवाना भूल गया था, इसलिए मैं आपको ये अलग वीडियो बना करके इसके प्रश्नोत्तर आपके लिए मैं करवा रहा हूँ। ठीक है, चलिए एक बार देख लेते हैं एक एक करके कि भी क्या प्रश्न है और आपसे क्या पूछा जा रहा है। चैनल फ्रेंड्स एट द रेट प्रिपरेशन पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। देखिए, ये है आपके सामने बातचीत के लिए हेडिंग के अंदर ये पहला प्रश्न है और इस प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि आपको अपनी कौन कौन सी चीज वस्तुएं प्रिय हैं, यानी कि आपको कौन कौन सी चीजें या वस्तुएं प्रिय है, जो आपको पसंद है, फेवरेट है, उसके बारे में आपको उत्तर लिखना है। जैसे आप लोगों का हो सकता है कि आपको जो खिलौना है आपका, जिससे आप लोग खेलते हैं, वो आपके लिए प्रिय है, तो आप अपने खिलौने के बारे में बता सकते हैं कि मुझे खिलौना प्रिय है। हो सकते हैं कि भाई आप लोग क्रिकेट खेलते हो तो क्रिकेट के लिए जो आप बैट इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, तो बैट आपका प्रिय है, आप उसके बारे में लिख सकते हैं। कुछ बच्चे ऐसे कह सकते हैं सर मुझे पेड़ पौधा बहुत पसंद है, तो आप पौधे के बारे में लिख सकते हैं कि मुझे पौधा बहुत प्रिय है। कुछ बच्चे कह सकते हैं सर मुझे अपने माता पिता बहुत प्रिय है, तो अपने माँ और पिता के बारे में लिख सकते हैं कि मुझे अपने माता पिता बहुत प्रिय है, तो उनके बारे में आप लिख सकते हैं उत्तर। ठीक है, तो ये सब उत्तर आप अपने इस प्रश्न के उत्तर लिखते समय लिख सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोग इस प्रश्न को लिख लेंगे और प्रश्न को लिखने के बाद इसका उत्तर कुछ इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। जैसे आप लिख सकते हैं कि मुझे तुलसी का पौधा है बहुत प्रिय है। ठीक है, ये का दो बार आ गया है, इसको हटा देते हैं। तुलसी का पौधा बहुत प्रिय है। ठीक है, तो ये आप अपने उत्तर में लिख सकते हैं। अगर आप लिखना चाहते हैं कि मुझे माता पिता बहुत प्रिय है, वो भी लिख सकते हैं आप कि मुझे माता पिता बहुत प्रिय है। ठीक है, या इसके अलावा आप अपने खिलौने के बारे में बता सकते हैं, अपने खाने पीने चीज के बारे में बता सकते हैं कि मुझे खीर खाना बहुत पसंद है, वो मेरा प्रिय है। ठीक है, मुझे खिलौना बहुत प्रिय है, मुझे बैट बहुत प्रिय है, मुझे पौधा बहुत प्रिय है। ठीक है, तो जो भी चीज़ आपकी प्रिय वस्तु है उनके बारे में उत्तर आप लिख सकते हैं। अच्छा, जैसे आप इस पहले प्रश्न को कर लेंगे, उसके बाद है आपके लिए ये दूसरा प्रश्न, यानी ये वाला प्रश्न। और इस प्रश्न में भी जो पूछा जा रहा है पहले हम उसे पढ़ेंगे और इस प्रश्न को लिखेंगे। तो प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, यदि आप भालू के स्थान पर होते तो किसान से क्या कहते। आप लोगों ने ये कहानी पढ़ी थी जिसके अंदर आपने भालू के बारे में और किसान के बारे में जाना कि ये जो किसान है बार बार इस भालू को मूर्ख बना रहा था। कभी ये आलू की खेती कर लेता था तो इसे मूर्ख बना देता था, कभी गेहूं की खेती करके इसे मूर्ख बना रहा था, और तो एक आखिर में इसने गन्ना की खेती करके भी इसे मूर्ख बनाया था। यानी इस बेचारे भालू को कुछ भी खाने को नहीं मिला। तो अगर आप लोग इस भालू की जगह होते तो आप किसान से क्या बोलते, किस तरह से खाने के लिए चीज़ मांगते, उसके बारे में ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले आप इस पूरे प्रश्न को लिख लेंगे। ठीक है, और अपने आप को भालू की जगह रख करके आपको किसान से आप क्या बोलते ये आपको लिखना होगा अपने उत्तर में। तो प्रश्न लिखने के बाद बच्चों आप इसका उत्तर कुछ इस प्रकार से लिख सकते हो कि मैं अगर भालू के स्थान पर होता तो किस फसल को आधा आधा बांट लेता। ठीक है, यानी कि अगर आप भालू की जगह होते हैं तो किसान को ऐसा बोलते हैं कि ये जो फसल है आपकी, यानी जो उपज है, ठीक है, उपज और फसल एक ही बात है बच्चों। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हो गए। तो आप ये कह सकते हैं किसान को कि देखो भाई, किसान ही खेती करता है, भालू तो खेती करता नहीं है, तो हम लोग ऐसा करते हैं जो भी उपज है, जो भी फसल है, हम लोग आधा आधा बांट लेते हैं। यानी आधा हिस्सा भालू का हो जाएगा ताकि भालू खा सके, पेट भर सके, और आधा हिस्सा किसान का हो जाएगा। और भालू चाहे तो इसके लिए किसान की खेती में थोड़ी बहुत मदद कर सकता है, जैसे किसी सामान को उठाना, इधर रखना, उधर रखना, इन छोटे मोटे काम के लिए वो मदद भी कर सकता था, है ना। तो इस तरह से आप अपने दूसरे प्रश्न का उत्तर लिख सकते हो कि मैं अगर भालू के स्थान पर होता तो फसल को आधा आधा बांट लेता। किसके साथ? किसान के साथ बांट लेते। आधा हिस्सा किसान ले लेता और आधा हिस्सा भालू ले लेता। ठीक है, इससे भालू का पेट भी भर जाता और किसान जो इतनी मेहनत कर रहा है उसको तो भाई फसल मिलनी ही चाहिए, क्योंकि उसने ही तो खेती की है, और भालू उसकी मदद भी कर सकता है खेती के छोटे मोटे काम के अंदर। ठीक है, तो इस तरह से आप दूसरे प्रश्न का उत्तर लिख सकते हो।
उसके बाद अब है आपके लिए तीसरा प्रश्न, ठीक है। यानी बातचीत के लिए जो हमारी हेडिंग है इसके अंदर ये तीसरा प्रश्न है, और इस प्रश्न में जो पूछा जा रहा है पहले हम उस प्रश्न को लिखेंगे और उसके बाद इसका उत्तर लिखेंगे। तो प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, आप किसान की चतुराई के बारे में क्या सोचते हैं। अब देखो ये जो कहानी थी, इस कहानी के अंदर हमने देखा ये जो किसान है ये बिल्कुल भी भालू से नहीं डरा। भालू जब इसको मारने के लिए आया था तो इसने क्या बोला कि मुझे मारते क्यों हो, जो भी खेती करूंगा उपज होगी मैं तुम्हें खिला दूंगा। तो इसे मूर्ख बना दिया और भालू ने इसे मारा भी नहीं, ठीक है। और जब खेती की इसने तो पहली बार तो इसने आलू की खेती कर ली तो भालू को कुछ भी खाने को मिला नहीं। दूसरी बार उसने गेहूं की खेती कर ली तब भी इसे कुछ खाने को नहीं मिला। और तीसरी बार तो इसने फिर से और बेवकूफ़ बनाया इसे कि भाई ये बोल के इसने क्या किया कि भाई गन्ने की खेती करके भी इसे मूर्ख बनाया। यानी हर बार क्या हो रहा था कि हर बार इसे बार बार इसे मूर्ख बना करके ये अपना काम निकाल लेता था, और ये जो हमारा भालू है इसे कुछ भी खाने को नहीं मिल पा रहा था। तो आप ये कह सकते हो कि इस कहानी के अंदर ये जो किसान था ये बहुत चतुर था, बहुत चालाक था, बहुत होशियार था, और ये डरता भी नहीं था। नहीं तो कोई और होता तो वो डर जाता, लेकिन हमारा जो किसान है बिल्कुल डरा नहीं था, है ना। तो इस बात के बारे में आप अपने उत्तर में लिख सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप इस पूरे तीसरे प्रश्न को लिख लेंगे, और लिखने के बाद इसका उत्तर कुछ इस प्रकार से आप लिख सकते हैं कि इस कहानी में किसान होशियार और निडर व्यक्ति था। यानी कि होशियार था यानी वो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करता था, है ना, कि जब भी उसके सामने कोई समस्या आती थी यानी भालू आ गया था वो डरा नहीं था, बल्कि अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके, अपनी होशियारी का दिमाग लगा करके या इस्तेमाल करके उसने अपनी जान भी बचा ली। और भालू जो हो सकता है कि भाई हम लोग उसकी जगह होते तो हम डर जाते और भाग जाते वहाँ से, लेकिन ये डरा नहीं, बिल्कुल बिना डरे इसने भालू को 3 बार मूर्ख बनाया, है ना। तो आप ये कह सकते हो कि इस कहानी के अंदर जो किसान था वो निडर व्यक्ति था, यानी जो किसी से नहीं डरता, और होशियार भी था, जो कि अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके उसने अपनी जान भी बचाई और अपनी फसल का एक भी हिस्सा उसने थोड़ा सा भी भालू को खाने को नहीं दिया था, है ना। तो कहानी के बारे में आप अपना उत्तर लिख सकते हो कि इस कहानी के अंदर किसान होशियार और निडर व्यक्ति था। तो इस तरीके से बच्चों आपका ये जो हेडिंग है बातचीत के लिए ये पूरा हो जाता है। और इसके बाद वाली जो हेडिंग है आपका, जैसे हेडिंग है सोचिए और लिखिए, ये मैंने आपको पहले ही करवा रखा है। इस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, ठीक है। उस पर क्लिक करके इसके बाद के प्रश्न उत्तर आप कर सकते हो, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में से शेयर जरूर करिएगा, ताकि भैया आपको भी ये वीडियो मिल सके और आपके दोस्तों को भी मिल सके। और चैनल friends@प्रिपरेशन को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन रिसीव हो सके, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।